तो भैया एक दर की फिर पंचू की राम राम। अब आपो सोचत हुई हो कि पंचू की बतकही जो है मीडिया की पटरी छोड़ के बतकही की रेल कहाँ से कहाँ चली गई। हिंदी दिवस में निकल गए और उसके बाद आजकल जब चल रहा है स्वच्छ बॉलीवुड अभियान वो कहती निकल गए। अब बॉलीवुड स्वच्छता अभियान कितना हो पावत है का नहीं हो पावता ये तो समय बताई। अब गाड़ी हाँ पटरी छोड़ दी चलो, लेकिन फिर से पटरी पर लावेगा है और मीडिया की बतकही जहाँ छोड़ा रहा याद करो तो हुआ से शुरू की जाए। रेडियो धड़कन माने कम्युनिटी रेडियो, जेका सही माने में अगर कहा जाए तो जनता का रेडियो। और शुरुआत तो ही तरफ है नहीं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के रेडियो आए। शुरुआत भाई माइनर्स रेडियो से, फिर उसके बाद किसान का रेडियो आवा जो किसान की समस्या उठावत रहा। फिर दक्षिण अफ्रीका में आवा तो हुआ समस्या, जनता की समस्या उठावे लगे। एक फ़र्क जरूर ये रहा कि भाई जो पहले रेडियो रहे लेकिन अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया में जो आवा उनमें सरकार का दखल नहीं रहा, पर यह अफ्रीका में और एशिया में जब शुरुआत होती तो वह सरकार का दखल रहा था। तो की वजह क्या है? की वजह वही कि जो अंग्रेजी साम्राज्य में अंग्रेज अपने ही तो आज़ादी का दूसरा अर्थ रखत रहे और उपनिवेश में मीडिया या कोनो चीज़ का आज़ादी नहीं देते रहे। तो वह देश आज़ाद होए के बाद कहें कि मीडिया स्वतंत्र है, सरकार कहा थी, पर इतने अंकुश लगाए दिन जाते कि वह स्वतंत्रता बिल्कुल पिंजरे में रह के कैद हो जाती। वह दिखा थी कम्युनिटी रेडियो में कि भाई हिंदुस्तान में जब शुरू में तो ज़्यादा तो कम्युनिटी ज़्यादा कम्युनिटी रेडियो तो शिक्षण संस्थान में है, तो शिक्षा के बारे हैं बहुत ज़्यादा वहाँ आम आदमी का दखल नहीं रहता है। फिर दिन भाई एनजीओ का चलो तो एनजीओ उसे तो बेहतर रहा कि हाँ भाई वहाँ भागीदारी और गाँव के लोगों के बीच में आना जाना, उनके बीच के कार्यकर्ता ये रहे। तो बात तो रही रेडियो धड़कन की, शुरुआत तो हो गई रही ये रहा कि कार्यक्रम उनके का चल रहे हैं और वो कार्यक्रम का असर का है और उसे का सीखा जा सकता है। तो उनके जो कार्यक्रम एक जो अच्छाई लाग कि उमा स्थानीय जो कलाकार हैं उनका ज़्यादा महत्व रहा है और स्थानीय बोली का, स्थानीय लोक संस्कृति जो है उसका ज़्यादा महत्व रहा है। और यही कह दो कि ये जो जनता का रेडियो या कम्युनिटी रेडियो है एक ही जान है, यही एक ही ताकत और यही एक बढ़ाए रहा, पहचान बनाए रहा। अब 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में इनका प्रसारण होता है तो उतने के बीच में इनके सुने वाले हैं और उतने के बीच से इनका कार्यक्रम निकालना है। इनके रिपोर्टर हुआ जात रहा थे, रिपोर्टर भी वही स्थानीय बोली हैं और उनके परिचित लोग रहा थे, तो वह घर जैसा मामला हो जाता, उत्साह बहुत बढ़ते। अब इनके कार्यक्रम में जैसे भजन गीत सरिता और यह जो कार्यक्रम रहे एमा स्थानीय कलाकारन का, और कलाकार तो रहे उसके अलावा भी जो महिलाएं हैं गांव की जिनकी रुचि है गावे में उनका मौका मिला, तो नई नई प्रतिभा का अवसर मिला। अब यह बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो भाई एक की देखा से कि दूसरों करत कि हाँ भाई हमहू गाओ, हमहू का रेडियो में गावे का है। और वो जब रेडियो में आदमी अपने पड़ोस के या वह परिचित कलाकार जेका कहूँ सुन चुका है ओके जब गीत सुनत है कितनी खुशी होती। कलाकारों का हौसला बढ़ा था, सुनवाइयों का तारीफ करत है कि हाँ हमका फलाने भैया का सुनाओ, हमका फलाने जो गायन है वह गाना सुनाओ, तो कितना हौसला बढ़ा था। अब एक देखा जाए कि भाई यही चीज़ का विस्तार अगर किया जाए कि शिवपुरी जो पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका, शहरिया इलाका है, वह समझ के हुआ पर यह रेडियो शुरू किया गया। तो देश में तमाम इलाके हैं जहाँ शुरू किए जा सके। भाई पिछड़े इलाके में देश के 650-600 इलाके में सबसे पिछड़े इलाके में कौशाम्बी आवत है, आदिवासी इलाके में सीधी जिला है और तमाम इलाके आए रहे। तो इन जगह पर भी ये रेडियो शुरू हो सकता है। अब अगर ये रेडियो शुरू हो जाए, स्थानीय मुद्दे पर लोग बात करें, रोज रोज इन तरह के कार्यक्रम आए, तो निश्चित तौर पे जागरूकता आई। फिर यह न को कही कि कौन रे हो हमें कहानी चेरी छोड़ना हो बुरानी, नहीं भाई ये बात बार बार ये चर्चा उठ रही है कि हाँ भाई यहाँ की यह मुद्दा है
कौशाम्बी का शिक्षा का मुद्दा है, पिछड़ा है। यहाँ कोनो उस तरह का ट्रेनिंग स्कूल नहीं है कि जैसे आदमी हुनर सीखे। जो अकुशल मजदूर है, खेती में लगा है, पूरे महीना काम नहीं मिलता है, साल भर वो कुछ और सीख के कुछ और काम करे लागे, कुशल मजदूर बन जाए, इन तरह का प्रयास हो। तो यह जब इन तरह की चर्चा हुई सामुदायिक रेडियो जैसे साधन के जरिए से, तो आदमी जागरूक हुई। यह एक पहचान समझ में आई। फिर इनके और कार्यक्रम बड़े अच्छे रहे। रोजगार मंत्रा में नए नए का रोजगार हो सके थे के बारे में युगन का ये बड़ा प्रिय कार्यक्रम रहा। वहाँ पर चर्चा हो। आगे बाल जगत स्कूल में जाए के बच्चन का प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, उनके अंदर हौसला बढ़ाता रहा कि नहीं अब कि हम हूँ कविता सुनाओ, हमारे बगल वाला सुनाई सी, हम हूँ सुनाओ कविता याद कही किया हुआ। हम हूँ लोग याद है कि स्कूल में जब शनिचर का बाल सभा प्रोग्राम होता रहा, ओके बड़े तैयार करते रहे, रामायण की चौपाई याद करी, कविता याद करी, अंताक्षरी हो, तो हौसला बढ़ाता रहा। तो यह काम ये रेडियो कर रहा है, कम्युनिटी रेडियो कर रहा है। फिर इनका और अच्छा प्रोग्राम जो रहा वो रहा कि सामाजिक मुद्दों पे लोगों से गांव में जा के चर्चा बात करना, वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना, फिर उसका सुनाना। किसान के लिए भी रहा कि जो अच्छे किसान रहे उनके इंटरव्यू, खेती के और कौन नया तरीका है इसके बारे में ये रेडियो जानकारी दे। फिर इनका कार्यक्रम रहा कि जानकारी आपके द्वार, एमा जो है ये शासन की जो योजना रहा उसकी जानकारी दें, ये बहुत जरूरी है। भाई ठीक है, सरकार अपने ढंग से प्रचार करे थी, वीडियो है, ब्लॉक प्रमुख है, ग्राम सेवक है, लेकिन जब ये रेडियो से रोज रोज इन तरह की चर्चा आई, आदमी घर बैठे रेडियो पर सुनी तो ज़्यादा यकीन हुई। फिर पूछे जाएगी, कहो प्रधान जी, कहो सरपंच जी, फलानी योजना में का है, हमारा नाम कहे नहीं आए। तो जब इन तरह कूची भाई देखो कि बछुआ जब गाय के थन में मुँह मारत है तब है न दूध निकलत है। तो जब इन तरह से मुंह मारे वाली बात आदमी करे लगी तो फिर सरकारी योजना पहुंची, जिसके लिए है गरीब तक पहुंची। तो अब एमा इन तरह के रेडियो का कितना बड़ा हाथ है। अब यह हुआ का कार्यक्रम देखने के बाद फिर हमका मौका मिला तो गवा रेडियो बुंदेलखंड, ज़्यादा दूर नहीं रहा, यह ओरछा में पड़ा था। जिला तो है टीकमगढ़ का, और लेकिन टीकमगढ़ से 80 किलोमीटर दूर है ओरछा, बेतवा नदी के किनारे। ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटन स्थल भी है, तमाम चीज़ देखे लायक हैं कि चतुर्भुज मंदिर है, ओरछा पैलेस है, जहांगीर भवन है, तमाम चीज़ें हैं। और ओरछा में ये रेडियो बुंदेलखंड है, जबकि झांसी से 15 किलोमीटर है। हम लोग गवा तो तारापुर ग्राम परिसर में इनका बना रहा। और ये जो चला रही संस्था डेवलपमेंट अल्टरनेटिव, यह 1983 से तारापुर ग्राम परिसर में कहीं की वैकल्पिक विकास, ऊर्जा, इन सब चीज़ों पे काम कर रही। इनका एक बड़ा बढ़िया काम रहा है जो कि सराहना इलाके में हम सुना, वह यह कहें कि आसपास के जो राजमिस्त्री हैं उनका संगठित करके, उनका संगठन बनाए के कम लागत वाले खर्च के मकान की नई तकनीक विकसित की और का अच्छा खासा प्रचार रहा। एक कदम और आगे बढ़े, भाई रेजा के रूप में तो महिलाएं खूब काम करती हैं, मजदूरिन के रूप में, पर राजमिस्त्री के रूप में नहीं दिखाती जल्दी। तो इनका यह प्रयास था कि महिलाओं का जो है राजमिस्त्री का ट्रेनिंग दे के संगठित करके और उन्हें ये काम में लगाना, ये बड़ा काम था। और भी काम इनके रहे, जैसे हाथ से कागज़ बनाना और उसे तमाम तरह तरह की चीज़ बनाना, यह संस्था काम करत रही। और यह रेडियो की एक खासियत थी कि यह रेडियो हिंदुस्तान का जो पहला कम्युनिटी रेडियो NGO वाला कहा जा सकता है, संगम रेडियो, ओके एक हफ्ता बाद शुरू भरा। अगर 6 दिन पहले शुरू हो जाए तो देश का पहला रेडियो हो जाता है, और मध्य प्रदेश के पहला रेडियो। तो जब इनके यहाँ गवा तो वाकई में लाग कि हाँ हम कोनो बढ़िया व्यावसायिक रेडियो स्टेशन में आए गवा। आगंतुकन के लिए कक्ष रहा है, बगल में इनकी रेडियो लाइब्रेरी रहा है, और अंदर बाकायदा पूरा लिस्ट कौन कौन उद्घोषक है, कौन कौन प्रोग्राम है, देख के लागत रहा कि हाँ है। और यह जरूर किए रहे कि इनके यहाँ जो है जो व्यावसायिक लोग रहे वो रखे गए थे, जैसे स्टेशन मैनेजर हैं, चीफ प्रोड्यूसर हैं,
ये सब लोग दक्ष लोग रहे, जिनका रेडियो की जानकारी रही, आकाशवाणी का अनुभव रहा। और स्टेशन मैनेजर अनुजा शुक्ला जो रही, उन तो काफ़ी जानकारी रही, वामा में काम किए, चरखा में काम किए, महिला समाख्या में काम किए, प्रिंट मीडिया में, तो ओकर दिखाई पड़ा है। तो जितना कार्यक्रम की विविधता और कार्यक्रम जितने ज़्यादा इनके पास रहे हैं, उतना और 3 रेडियो जहाँ गवा रहा उनमें नहीं रहा। ये बात सही है, पर वही है कि इनका पुराना है भाई, ये जो है 2008 से चालू है, बाकी 2010 में कोनो अक्टूबर में सितंबर में शुरू हुआ, तो पुरानो रेडियो कह दो। तो अब एक खासियत इनकी जो और है कि वो ये लोग किए कहा कि भाई केवल 10-15 रिपोर्टर से तुम इतना नहीं कवर कर सकते। ठीक है, कहा कि जो नए नए जिनका रुचि रही गांव के युवक युवती, उनका फ्रीलांसर रिपोर्टर बनाए। ये बहुत बड़ी देन है, इससे बहुत बड़ी सबक सीखा जा सकता है। जैसे हम लोग कहते ना कि नागरिक पत्रकारिता वह हियाँ से दिखा थे कि हाँ हियाँ से पनप सकते। अब यह रेडियो नागरिक पत्रकारिता का कह दो कि स्कूल हो सकते, जैसा कहा जाता है अगर गाँवों में मीडिया स्कूल हो जाए, ये जौन मुख्य धारा के मीडिया अहिड़ात रहा है कि 4C के आगे नहीं जात, वो गांव का नागरिक पत्रकार करी और तमाम प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो इनके कार्यक्रम के बारे में फिर और विस्तार से बात हुई। तो तब तक के बड़े राम राम, पंचों की जय।